रामपुर गांव में सावित्री अपने बेटे अर्जुन के साथ रहती थी। सावित्री के पति का देहांत हो गया था। वह गांव के ही एक सेठ के घर में पानी भरने का काम करती थी। एक दिन जब शाम को सावित्री घर वापस आई तो अर्जुन ने कहा, माँ, स्कूल में मास्टर जी ने घर से पैसे लेने के लिए कहा है। ये सुनकर सावित्री ने पूछा, क्यों, पैसे किस लिए मांगे हैं? तेरी फीस तो जमा करा दी है। तब सुनील ने खुश होकर कहा, माँ, तुम्हें पता है परसों होली है तो हम सब स्कूल में होली खेलेंगे, साथ ही गुजिया भी बांटी जाएंगी। मास्टर जी ने कहा है कि अपने अपने घर से अबीर गुलाल लाना और गुजिया के पैसे भी लाना। कल तुम मुझे पैसे दे देना तो मैं गुलाल और अबीर खरीद लूँगा। यह सुनकर सावित्री सोच में पड़ गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं और तू होली से पहले स्कूल से छुट्टी कर लेना। तेरे पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं, अगर किसी ने रंग डाल दिया तो क्या पहनेगा? यह कहकर सावित्री अपने काम में लग गई। सावित्री की बात सुनकर अर्जुन रोने लगा। उसने रोते रोते कहा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं कि होली भी नहीं खेलते? इस बार मैं होली जरूर खेलूंगा। अगर तुम मुझे स्कूल नहीं जाने दोगी तो मेरे घर में ही गुजिया बनाओ, मैं यही अपने दोस्तों के साथ होली खेलूंगा। सावित्री ने बात टालने के लिए उससे कहा, ठीक है, अभी 2 दिन है होली में, देखेंगे तब। और हाँ, स्कूल के कपड़ों को बचा कर रख, होली का रंग कपड़ों में न लगने पाए। शाम को अर्जुन ने घर आकर बताया, माँ, कल स्कूल में होली है पर तुमने स्कूल जाने से मना किया था तो इसलिए अब मेरे लिए घर में गुजिया बनाओ। सावित्री ने उसे कहा, अच्छा, कल बनाएंगे। अगले दिन सावित्री सेठ के घर गई और उनसे कहा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा है, उसके लिए गुजिया बनानी है। वह सेठ से बात कर ही रही थी तभी सेठानी बाहर आकर गुस्से में बोली, तुझे शर्म नहीं है? तेरा पति मर चुका है और तू होली खेलेगी। हमारे गांव में विधवा को कोई त्योहार मनाने का हक नहीं है। तब सावित्री ने कहा, मालकिन, आप नाराज न हो, मैं तो केवल अपने बच्चे का मन रखने के लिए गुजिया बनाना चाहती हूँ और वही होली खेलेगा, मैं नहीं। यह सुनकर सेठानी और गुस्सा हो गई और बोली, बच्चे का तो बहाना है, तेरा मन कर रहा होगा मिठाई पकवान खाने का। सावित्री को गुस्सा आ गया और उसने कहा, मालकिन, मैं कोई भीख नहीं मांग रही हूँ, पैसे उधार मांग रही हूँ। अगले महीने तनख्वाह में से काट लेना। ये सुनकर सेठानी बोली, होली के नाम पर एक पैसा भी नहीं मिलेगा। काम करना है तो कर, नहीं तो मत कर। कोई मजबूरी हो तो उधार भी दे, मौज मस्ती के लिए उधार नहीं मिलेगा। सावित्री गुस्से में वापस घर आ गई और अर्जुन से बोली, बेटा, मुझे पैसे नहीं मिलेंगे इसलिए हम गुजिया नहीं बना पाएंगे और होली भी नहीं खेल पाएंगे। ये सुनकर अर्जुन रोने लगा और रोते रोते सो गया। अगले दिन अर्जुन उदास बैठा था। सावित्री भी घर पर ही थी। तभी स्कूल के मास्टर जी अर्जुन के घर आए। उन्होंने कहा, सावित्री बहन अर्जुन को होली उत्सव में स्कूल क्यों नहीं भेजती? सावित्री ने उनसे कहा, मास्टर जी, आप तो जानते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ। स्कूल में जमा करने के लिए पैसे नहीं थे और इसके पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं। अगर वह भी रंग से खराब हो गए तो नए कपड़े कहाँ से आएंगे? यह सुनकर मास्टर जी ने कहा, जब अर्जुन स्कूल नहीं आया तो मैं समझ गया था।
इसलिए स्कूल में जो भी रंग, गुलाल और मिठाई बच गए थे वो मैं ले आया। और फिर मास्टर जी ने मिठाई और रंग अर्जुन को दे दिए। अर्जुन बहुत खुश हो गया। मास्टर जी के जाने के बाद सावित्री ने अर्जुन को मिठाई दी और बाकी की मिठाई उठाकर रख दी। ये देखकर अर्जुन ने कहा, माँ तुम भी मिठाई खा लो। सावित्री ने कहा, बेटा थोड़ी सी मिठाई है, तू बाद में खा लेना। अगले दिन होली थी। सावित्री सेठ के घर पानी भरने चली गई। अर्जुन रंग लेकर होली खेलने चला गया। सावित्री जब सेठ के घर पानी भर कर ले जा रही थी, रास्ते में उसे अर्जुन मिल गया और उसने कहा, माँ तुम आज भी काम कर रही हो, आज मेरे साथ होली खेलो, मैं तुम्हें रंग लगाऊंगा। सावित्री ने बहुत मना किया लेकिन वह नहीं माना। उसने सावित्री के ऊपर रंग डाल दिया। सावित्री जब सेठ के घर पहुंची तो सेठानी उसे देखकर गुस्से में बोली, आखिर तू नहीं मानी, होली खेल ही ली, तूने पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। सावित्री ने कहा, मालकिन अर्जुन ने रंग डाल दिया, मैंने किसी के साथ होली नहीं खेली। लेकिन सेठानी ने गुस्से में कहा, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, आज से मेरे घर पानी भरने की जरूरत नहीं है। उनकी बात सुनकर सावित्री रोने लगी और उसने कहा, मालकिन हम भूखे मर जाएंगे, हम पर दया करो। लेकिन सेठानी नहीं मानी। तभी सेठानी का लड़का राम वहां आ गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ जब वह कह रही है कि उसने होली नहीं खेली तो तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो, और ये विधवा है तो इसमें इसका क्या दोष। सेठानी ने उसे डांटा और कहा, हमारे गांव में विधवा होली का रंग नहीं लगा सकती, तू अंदर जा, यह हम औरतों का मामला है। ये सुनकर राम बोला, ठीक है, अगर विधवा होली नहीं खेल सकती तो मैं इससे शादी कर लेता हूँ, फिर इसे सारे हक मिल जाएंगे। इतना कहकर राम ने गुलाल को विमला की मांग में भर दिया। सेठ और सेठानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। राम ने उसी समय सावित्री से विवाह कर लिया। होली के दिन सावित्री विधवा से सुहागन बन चुकी थी और अनाथ अर्जुन को पिता का सुख मिल गया था।